अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मुंबई पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए और ये ख़बर भी कंफर्म और पुख्ता हो चुकी है कि मुंबई पुलिस ने भी छोड़ी नहीं है। मुंबई पुलिस से सलमान अज़हरी साहब गुजरात ATS जाएंगे, फिर वहाँ पर उनसे जो भी पूछताछ वगैरह होगी और जो कुछ भी होगा वो वहाँ का मैटर है। भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक पुराना क्लिप जो बताया जा रहा है कि वो 31 जनवरी का था, आज से कबल 4-5 दिन पहले का था। वो वीडियो को सोशल मीडिया में काटा, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले देख ही लीजिए, आप ये वीडियो देख लीजिए। नहीं के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो। उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस क्लिप में और इस जलसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो एक 1.5 मिनट की एक पूरा मुखातिब होकर फ़िलिस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म के हालात के ऊपर बात हो रही थी, फ़िलिस्तीन के ऊपर बात हो रही थी। वीडियोस लंबी थी काफ़ी और कुछ लोगों ने, कुछ अनबख्तों ने उसे वीडियो को काटा और छोटा सा सिर्फ हिस्सा लिया। कौन सा हिस्सा लिया कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसमें उन्होंने तब्दीली की है, वहाँ कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मगर किस एतबार से वो पूरी जो एक बयानात चलता है उसके फ़्लो के अंदर उन्होंने बोला, मगर लोगों ने उसे काट कर अपनी तरफ फिट कर दिया। ना उन्होंने किसी हिंदुस्तान के कोई नेता का नाम लिया, इंडिया भारत के कोई नेता का नाम लिया, या किसी को मेंशन किया हुआ, ना हिंदू शब्द है, ना कुछ भी, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। वो एक अलग टॉपिक से बात होती हुई आ रही थी फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर लोगों को पता नहीं क्या लगा, वही चुल मची और ट्विटर में भड़काना चालू कर दिया कि ये भड़का रहे हैं, ये ऐसा बयान है, वैसा बयान है। जबकि पुलिस ने भी अच्छे से जांच करी, उसके बाद कुछ नहीं मिला, मगर उसके बावजूद भी गुजरात ATS उन्हें गुजरात लेकर जाएगी। भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और बहुत लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं और बहुत बेबाकी से मुसलमानों के लिए बोलने वाले वो चंद उलमा में से हैं। कुछ चंद उलमा ही बोलते हैं मुसलमानों के हालात के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में और देश में जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में, और मुसलमान भी उनसे मोहब्बत करते हैं। ये हुजूम इस बात का सबूत देता है। भाइयों, काफ़ी भीड़ जमा हो गई थाने के बाहर और इसके बाद कुछ देर बाद बयान भी आया था, जो कि वो रात ही को आया। मैं वीडियो अभी बना रहा, देखिए ये वीडियो। आप हज़रात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश ना पाना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो
के बताएं मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए बस। से मिलने MIM के नेता वारिस पठान भी वहां पहुंचे और उनसे मुलाकात की बात की। और मुफ्ती अशरफ जिलानी का भी बड़ा बयान है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं बल्कि हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुल्क में जितने भी गैरतमंद लोग हैं ईमानदारी से उनके साथ खड़े रहें। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। निहायत अफसोस की बात है कि एक बड़ी साजिश के तहत मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को आज मुंबई की सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयानात को ये कहकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई कि इनके बयान से मुल्क को खतरा है, माहौल खराब हो जाएगा। ये भड़काऊ बयान देते हैं। इस तरह के इल्जामात हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पर लगाए गए और इसी के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को इस वक्त गिरफ्तार किया हुआ है। मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी जो मुफ्ती साहब क़िबला की हुई है, ये गिरफ्तारी तन्हा सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि ये गिरफ्तारी दरअसल हक को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तन्हा सलमान अजहरी साहब की ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि हक के लिए उठने वाली आवाज को दबाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है ये। इसलिए मुफ्ती साहब, मुल्क में सभी मजहब के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपनी कौम के मुताबिक सब आवाज़ उठाते हैं, मगर जब मुसलमान अपने हक की आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ कुचलने और दबाने की कोशिश की जाती है। मसलन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेलों में रखा जाता है और यही हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल। बिलखुसूस जो भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं, मारने काटने की धमकी देते हैं, खुलेआम नफरत फैलाते हैं, उनके साथ सरकार का कोई रवैया नहीं होता। जो कि आप 2-3 लोगों को देख सकते हैं, जो कि एक का नाम नरसिंहानंद है, दूसरे का नाम सुरेश चौहान के, जो अपने चैनल पर, अपने न्यूज़ चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, मगर सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई होती है। और मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ, वो कहाँ है गैरतमंद मुसलमान जो कि एक मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कर गए, और वो क्या था, कुछ भी नहीं था, मगर जो तुम्हारे हक़ के लिए, जो तुम्हारी खातिर बोलता है, जो तुम्हारी खातिर जिद्दोजहद करता है, जिसकी कोशिश ये है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए, जिसकी कोशिश ये है कि मेरी उम्मत के नौजवान दीन पर आ जाएं और दीन पर जम जाएं, कायम हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, जिसकी कोशिश ये है कि इस्लाम, मेरी उम्मत का नौजवान इस्लाम पे पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। मगर उम्मत नाच गाने वालों को सपोर्ट करती है, जो उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, ख़ुद तो नहीं उठाते, मगर जो उनके लिए आवाज़ उठाता है वो उन्हीं को सपोर्ट नहीं करती। फिर क्या होना है, यही होना है। एक वो पागलों की तरह चिल्लाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और दीगर जो चिल्लाते हैं उनके साथ कड़ा रवैया ही होता है। खैर, आप लोग अपने अपने आला ज़र्फ़ का एतराफ़ करके फ़ैसला करेंगे और हर शख्स के साथ, हर वो शख्स के साथ खड़े रहिए जो आपके हक़ की बात करता हो। और बेशक इसमें कोई शक भी नहीं है, वो भड़काऊ बयान देते भी नहीं है, वो देश के मिजाज से ही बात करते हैं और जो जिस मौजू पर तकरीर होती है उस हिसाब से ही बात करते हैं। हाँ, देश के हालात के बारे में भी बात करते हैं और नौजवान से मुखातिब होकर उन्हें समझाते भी हैं। कुछ इस तरह देखिए और आप भी समझिए और गौर कीजिए। अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहाँ के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की। तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भौंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का?
हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते, हम अपने दीन में जैसे रहना हो हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर इतनी बात कान खोल करके सुन लो, तुम हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, तुम यहूदी रहो, तुम ज्यूज हो, तुम सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन हो, सनातनी हो, मुझे इससे फर्ज नहीं। लेकिन इतनी बात कहूंगा, जिस धर्म में भी रहना है मेरे नबी से छेड़छाड़ मत करो। नबी ये करम की जात पर अगर उंगली उठाओगे फिर हम जवाब भी देंगे, इसलिए कि कल तुमने ये समझ रखा है कि ये कौन से बिल्डोजर से डर जाएगी। अगर ये कौन से लाठी डंडों से डर जाएगी तो चंगेज भी करके देख चुका है, हलाकू भी करके देख चुका है, यजीद भी करके देख चुका है, लाखों बच्चों को हमारे कत्ल करके भी देख चुका है। बगदाद, कर्नाटक, मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, सारे शहरों को उजाड़ करके जालिमों ने देख दिया है। उस वक्त जब इस्लाम नहीं मिटा था तो इस नशेड़ी हुकूमत से भी मेरे दीन का कुछ नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन ऐसे उलमा इकराम आपके दरमियान नहीं रहेंगे तो ये समझ लीजिए आप कि आप हिंदुस्तान में, भारत में और कमज़ोरी की तरफ बढ़ जाएंगे। वैसे ही उलमा इकराम चंद ही बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, कौम की बात करते हैं। बस ऐसे ही लोगों को सपोर्ट कीजिए, जिद्दोजहद कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए और इन्हीं से जुड़ जाइए, ना कि नाच गाने वालों से, है ना, जो कि अपने दीन का भी जनाजा निकाल रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं है कि मुस्लिम यूथ बिलखुसूस नौजवान कहाँ जा रही है। चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बिलखुसूस बेल आइकन याद से ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।